हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब की लाइफ के अंदर, क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक है मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस। हो सकता है आपने इस टॉपिक के बारे में कहीं और भी सुना हो, बट ये बहुत मुश्किल है कि कोई जना आपको ये बताए कि अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको उसके कुछ तरीके देने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो पहले समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता क्या है। तो आपके लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड हो वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर कवर होती है। पर्सनल फाइनेंस इज ऑल अबाउट मीटिंग पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म गोल्स। और अगर अपन अपने पर्सनल फाइनेंस को यानी अपने पैसों को ढंग से मैनेज करना और एफिशिएंटली यूज़ करना सीख गए तो ये समझ लीजिए कि अपन ने अपने लाइफ की एक बहुत बड़ी स्ट्रेस से छुटकारा पा लिया है। इस वीडियो के दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और अच्छे से बता सके कि अपन अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। उसमें से पहला है इनकम, देन कम्स एक्सपेंस, देन सेविंग्स एंड देन योर इन्वेस्टमेंट्स। और हम इस वीडियो के दौरान हर इस पार्ट के बारे में बताएंगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। तो पहले आते हैं अपन पहले पॉइंट पर जो कि है इनकम। सो बेसिकली इनकम इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी अर्न। जो हम कमाते हैं वो हमारी इनकम है। अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आपकी सैलरी आपके लिए इनकम है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके प्रॉफिट्स आपके लिए इनकम है। अगर आप स्टूडेंट हैं यानी एक नॉन वर्किंग पर्सन है तो शायद आपकी पॉकेट मनी आपके लिए इनकम है। और आज के सिनेरियो के अंदर बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आप YouTube से इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप कहीं पेड इंटर्नशिप करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली all about generating an income, and if you have multiple sources of income then you always have a big advantage over the others. So basically अलग अलग चीज़ें एनालाइज करते रहिए to generate an income and to increase your income sources. अब आते हैं अपन इस प्रोसेस के दूसरे स्टेप पर, which is understanding your expenses. तो अपने पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप ऑन एन एवरेज एक मंथ के अंदर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं और उनमें से कितने रुपए आपके नीड्स पर हैं और कितने रुपए आपकी वांट्स पर। और ये पता लगाने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चालू करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू कैन यूज एप्स लाइक सेवी, वॉलनट एंड वन मनी, और यू कैन रिकॉर्ड दोज एक्सपेंसेस ऑन योर फोन्स और ऑन द पेन एंड पेपर। हमने उन ऐप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिए हैं। और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते समय सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप वही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके लिए आप खुद पे कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हो। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप ये चाहते हो कि वो एक्सपेंसेस आप स्पॉन्सर करें रादर देन योर पेरेंट्स, बट फिर वो आपके लिए एक फाइनेंशियल गोल हो गया जिसके लिए आपको अपना पर्सनल फाइनेंस को पहले मैनेज करना होगा। So, after generating an income and understanding your expenses, the third step which comes in is your savings. सेविंग्स की इम्पोर्टेंस अपने को पहले अपने पेरेंट्स ने और अब इस कोविड-19 ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है, क्योंकि हर इमरजेंसी के समय एक जने की सेविंग्स ही काम आती है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप 18 से 25 के एज के बीच में वेरी कर रहे हैं तो आपकी सेव करने की टेंडेंसी इतनी हाई ना हो और आपकी जो एक्सपेंडिचर करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने सेविंग्स को बढ़ाएं, और इसके लिए यू हैव टू फॉलो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज सेट सेविंग्स गोल। तो आप अपनी मंथली इनकम का या अपनी पॉकेट मनी का एक परसेंटेज अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इतना तो सेव करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर आप अभी तक बिल्कुल भी सेव नहीं करते सो ट्राई करिएगा कि आप अपना वो परसेंटेज थोड़ा नीचे रखें ताकि आप वो इजीली अचीव कर सकें, एंड ग्रेजुअली विद द टाइम यू इंक्रीज दैट परसेंटेज अमाउंट। द सेकेंड प्रिंसिपल विच यू नीड टू फॉलो इज सेव बिफोर स्पेंडिंग। आप अपने इनकम को खर्च करने से पहले सेव करिए
उस गोल के अनुसार जो आपने डिसाइड करा है फर्स्ट स्टेप के अंदर। द थर्ड स्टेप विच कम्स इन इज कट डाउन योर एक्सपेंसेस। अगर ऐसा है कि आपके पास जो सेव करने के बाद अमाउंट बचा है उससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ ये ट्राई करिए कि आप अपने अनरिक्वायर्ड एक्सपेंसेस को कम कर सके, क्योंकि द मैन who spend on the things which he don't actually needs have to compromise on the things which he actually needs. So after income, expenses and savings, the fourth step which comes in is investing. We all know about the investing, that what investing means, but it is very important to understand the difference between savings and investing. Ideally एक जने को अपनी सेविंग्स को लिक्विड फॉर्म के अंदर या कैश फॉर्म के अंदर रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर हम अपनी सेविंग्स को जल्द से जल्द एक्सेस कर सकें। सो प्लीज़ ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप अपना वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप सेव करने के बाद बचा पा रहे हैं, रादर देन इन्वेस्टिंग योर होल सेविंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। सो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने से पहले जो एक बहुत ज़रूरी बात आपको पता लगानी ज़रूरी है वो है आपका रिस्क एपेटाइट, विच मीन्स योर एबिलिटी टू टेक रिस्क। ये बेसिकली 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, विच आर योर विलिंगनेस टू टेक रिस्क, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। लो रिस्क प्रोफाइल यानी आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल यानी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एंड हाई रिस्क प्रोफाइल यानी आपको रिस्क लेने के अंदर ज़रा भी दिक्कत नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। और रिस्क प्रोफाइल आपकी सिर्फ इसी बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी विलिंगनेस क्या है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर आप एक लो रिस्क प्रोफाइल के जने हैं, सो हेयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट। 7.75% RBI bond, debt funds, savings accounts and gold, and their annualized average returns are 7.75%, 6 to 8%, 4% and 8.73% respectively. जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है RBI बॉन्ड्स के अंदर वो है 1000 रुपीज़ का। उनका लॉक इन पीरियड है 7 ईयर्स का। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के जने हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड which has given the average annualized return of 9.13%. और अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल के जने हैं, then you can invest in either equity mutual funds which has given the average returns of 10 to 12%, or directly in the equity stocks which has given the average annualized return of 10 to 20%. इक्विटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसलिए ये हमेशा एक हाई रिस्क प्रोफाइल वाले जने को ही प्रेफरेबल होते हैं। अगर हम इस पूरे वीडियो को एक समराइज फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस अकॉर्डिंग है। स्टार्ट जनरेटिंग एन इनकम एंड इंक्रीज योर इनकम सोर्सेज। स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर एक्सपेंसेस एंड ट्राई टू कट डाउन द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। स्टार्ट सेविंग एट द अर्लीएस्ट। योर सेविंग्स अमाउंट एंड योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट are two different amounts, so please don't mix them. Before starting your investment journey, know your risk appetite. आप इस वीडियो के कौन से पार्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब की लाइफ के अंदर कि हम अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। That's all from our side. Thank you for watching the video. If you like the video, then press the like button, and also don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.